संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके जीएस में हम लोग भूगोल देख रहे हैं। भूगोल में इस वीडियो में हम लोग खनिज को देखने वाले हैं, यानी मिनरल को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमारा डिस्कशन जो होगा वो मिनरल के तरफ होगा। तो आप लोग आगे सेशन को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे हम लोग देखते हैं। देख रहे हैं हम लोग खनिज को यानी मिनरल। यहाँ पर देखेंगे कि खनिज को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ये हो गया धात्विक खनिज और दूसरा जो हो गया ये हो गया अधात्विक खनिज। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है और अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहले धात्विक खनिज को देखते हैं। तो धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, पहला लौह खनिज, लौह खनिज और दूसरा अलौह खनिज, यानी एक जिसमें लोहा हो और दूसरा जिसमें लोहा नहीं हो। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लौह खनिज में हो गया लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। लौह खनिज में क्या हो गया? लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन। वहीं अलौह खनिज में देखेंगे तो तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, टीन, ये हो जाएगा अलौह खनिज। अब इसके आगे यहाँ पर देखते हैं अधात्विक खनिज को। अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया ईंधन खनिज और दूसरा अन्य अधात्विक खनिज, यानी कि एक ईंधन खनिज हो गया और एक ईंधन को छोड़ करके दूसरे खनिज हो गए उनके बारे में। तो ईंधन खनिज का एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, ये ईंधन खनिज हो गए। और अन्य अधात्विक खनिजों की बात करें तो इसमें हो जाएगा अब्रक, हीरा, चूना पत्थर। आगे देखते हैं रेडियो सक्रिय तत्व भी होते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्वों में देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। तो इस प्रकार से इन सबको हम लोग बांटे और बांट करके इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें। खनिज दो प्रकार से, धात्विक और अधात्विक। धात्विक भी दो प्रकार से, लौह खनिज और अलौह खनिज। अधात्विक भी दो प्रकार से, ईंधन और अन्य अधात्विक खनिज। इस प्रकार से हम लोग इसको बंटवारा करके और फिर विस्तार से देख लिए। देखते हैं लौह खनिज को। लौह खनिज की अगर बात की जाए तो लौह अयस्क चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। लौह अयस्क चार प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीमोनाइट और सीडेराइट, ये चार प्रकार के लौह अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट जो होता है इसमें लौह की मात्रा जो होती है वो 72% से अधिक होती है। हेमेटाइट में ये 60 से 70% होती है। लिमेनाइट में 40 से 60% होती है। वहीं सीडेराइट में ये 40 से 50% तक होती है। इसके आगे देखेंगे कि मैग्नेटाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। कौन सा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का प्रमुख क्षेत्र सबसे ज़्यादा लौह जो होता है आयरन इसी में पाया जाता है, मैग्नेटाइट में। तो मैग्नेटाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये कर्नाटक का कुद्रेमुख हो जाएगा और शिमोगा हो जाएगा और तमिलनाडु का सलेम हो जाएगा। कर्नाटक का कुद्रेमुख और शिमोगा और तमिलनाडु का सलेम हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं यहाँ पर कि प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य, यानी कि कौन कौन से राज्यों में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, उसमें प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा में मयूरभंज और सुंदरगढ़। कौन कौन सा? मयूरभंज और सुंदरगढ़ जो है ये उड़ीसा में होगा। इसके आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में देखेंगे तो कुद्रेमुख और शिमोगा। कर्नाटक के कुद्रेमुख और शिमोगा में क्या होता है? लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसके आगे छत्तीसगढ़ देखेंगे। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और दंतेवाड़ा। इसके आगे झारखंड। झारखंड में नोआमुडी और गुआ, ये दोनों के दोनों सिंहभूम जिला में स्थित है। ठीक है। तो उड़ीसा का मयूरभंज और सुंदरगढ़, कर्नाटक का कुद्रेमुख और शिमोगा, छत्तीसगढ़ दुर्ग, दंतेवाड़ा, झारखंड का नोआमुडी, गुआ और दोनों का दोनों सिंहभूम जिले में स्थित हैं। ये हम लोग बॉक्साइट को।
तो बॉक्साइट में देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का जो बर्तन वगैरह बनता है या फिर और भी चीज़ें बनती हैं, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहला चीज़, बॉक्साइट का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? तो राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा का काली हांडी और सुंदरगढ़, झारखंड का लोहरदगा और गुमला, और गुजरात का भावनगर और जामनगर। ये चीज़ हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर तांबा। तांबा का जो प्रमुख उत्पादक राज्य होगा वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड होगा। मध्य प्रदेश में बालाघाट, राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, खेतड़ी की खान है यहाँ पे, झारखंड में सिंहभूम। अब इसके आगे देखते हैं सीसा, जस्ता, चांदी एवं टीन, इसका प्रमुख स्थल कौन सा है? तो सीसा का प्रमुख स्थल है राजस्थान का जावर, जस्ता का प्रमुख स्थल भी है राजस्थान का जावर, चांदी का प्रमुख स्थल भी है राजस्थान का जावर, और टीन का प्रमुख स्थल भी है राजस्थान का जावर। इन सभी चीज़ों यानी सीसा, जस्ता, चांदी एवं टीन, इन सब का प्रमुख स्थल जो है वो राजस्थान का जावर है। गैलेना सीसा का अयस्क है। ये हो गया सीसा, तो सीसा का अयस्क क्या है? गैलेना है। इसके आगे अब देखते हैं सोना। सोना जो है ये कर्नाटक के हट्टी नामक स्थान से प्राप्त होता है। ये रायचूर जिला में स्थित है और कोलार से। कहाँ से? तो कर्नाटक के हट्टी से, जो कि रायचूर जिला में है, और कोलार से प्राप्त होता है सोना। खनिज को देखने के बाद से अब हम लोग देखेंगे अधात्विक खनिज को। अधात्विक खनिज में सबसे पहले देखते हैं अब्रक को। अब्रक जो है इसका भारत विश्व में प्रथम स्थान है, यानी अब्रक का उत्पादन करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और ये अकेले पूरे विश्व का 60% अब्रक जो है वो भारत से उत्पादन किया जाता है। अब्रक जो है ये विद्युत का कुचालक है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक है अब्रक। इसका प्रमुख क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश का नेल्लौर हो जाएगा और झारखंड का हजारीबाग का पठार हो जाएगा। झारखंड के हजारीबाग का पठार से और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से अब्रक प्राप्त होता है। और यहाँ से इतना अब्रक प्राप्त होता है कि ये पूरे विश्व का 60% तक का हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अब्रक उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी भूमिका निभाता है? तो भारत ही अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चूना पत्थर को। चूना पत्थर जो है इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब देखेंगे हीरा। हीरा जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से प्राप्त किया जाता है हीरा। अब रेडियो सक्रिय तत्व को देखते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व में हम लोग देखेंगे यूरेनियम को और थोरियम को। तो यूरेनियम में देखेंगे कि इसका प्रमुख अयस्क जो होता है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है वो पिंच ब्लेड और मोनाजाइट होता है। वहीं अगर इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश इसका प्रमुख क्षेत्र है। झारखंड में जादूगोड़ा, बिहार में गया, गया का सिंगार माई की खान, और आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जो हो जाएगा वो यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र होगा। वहीं अगर थोरियम की बात करें तो थोरियम का प्रमुख अयस्क जो है ये मोनाजाइट है। और इसके प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो केरल का मालाबार का जो तट होगा वो इसका प्रमुख स्थल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व और अधात्विक खनिजों के बारे में देखें। हम लोग देखते हैं ईंधन खनिज। और ईंधन खनिज की अगर बात करें तो इसमें कोयला सबसे पहले देखेंगे इसको हम लोग। कोयला जो होता है तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कोयला का पाया जाता है: एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इसमें एंथ्रासाइड कोयला सबसे अच्छा माना जाता है और पीट कोयला सबसे खराब कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइड कोयला में 80% से अधिक कार्बन पाया जाता है। वहीं बिटुमिनस में 60 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट में 60% से कम कार्बन पाया जाता है। वहीं पीट कोयला में 50% से भी कम का कार्बन पाया जाता है।
भारत में कोयले के भंडार का 80% बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यानी भारत में जो कोयला का पूरा भंडार है उसमें अगर देखा जाए तो 80% कोयला जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। 80% बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और बाकी के 20 में और सभी प्रकार के कोयला पाया जाता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, तो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, इसको देखेंगे कि प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो झारखंड का झरिया और बोकारो और गिरिडीह ये क्षेत्र हो जाएगा। झारखंड का झरिया, बोकारो और गिरिडीह या कोयला का उत्पादन क्षेत्र है ये। इसके बाद उड़ीसा का तलचर, छत्तीसगढ़ का कोरबा, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, महाराष्ट्र का वर्धा, मध्य प्रदेश का सिगरौली और आंध्र प्रदेश का सिंगनेरी, ये क्या हो जाएगा, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है वो झरिया में प्राप्त होता है। कहाँ? झरिया झारखंड में प्राप्त होता है और उसके बाद स्थान आता है रानीगंज, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद स्थान किसका आता है? तो रानीगंज, पश्चिम बंगाल का। यानी कि ये फर्स्ट नंबर पर होता है और ये सेकंड नंबर पर होता है। झरिया झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, वही रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में उससे कम कोयला पाया जाता है। ईंधन खनिज में हम लोग पेट्रोलियम को देखेंगे तो पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र जो है ये मुंबई हाई है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र, यानी भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र जो है वो मुंबई हाई में होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो गुजरात का अंकलेश्वर और कलोल, और असम में देखेंगे तो ये पेट्रोलियम का सबसे पुराना कारखाना डिगबोई में स्थित है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें कि पेट्रोलियम का सबसे पुराना कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है। गुजरात में पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है वो अंकलेश्वर और कलोल है। और मुंबई हाई जो है ये भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। इसके आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख तेल शोधक कारखानों को देखेंगे हम लोग। प्रमुख तेल शोधक कारखाने, तो प्रमुख तेल शोधक कारखानों की अगर बात करें तो यहाँ पर असम हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मंगलोर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ जैसे कि देखा जाए तो असम में डिगबोई और गुवाहाटी जो है तो ये प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं। यहाँ पर कौन कौन सा? तो असम का डिगबोई और गुवाहाटी। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो बिहार में बरौनी है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, कर्नाटक में मंगलोर है, और इसके बाद गुजरात में जामनगर और कोयली है, मध्य प्रदेश में बीना है और उत्तर प्रदेश में मथुरा। तो ये जो जगह है तो यहाँ पर प्रमुख तेल शोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस जो है तो इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन है। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्थल है। तो हम लोग खनिज के बारे में देखे, इसके बाद अभी ईंधन खनिज वगैरह के बारे में देख लिए हम लोग। अब इसको आप लोगों को क्या करना है? रिवाइज करना है। इसको 1-2 बार पढ़ करके रिवाइज कर लीजिएगा, सब दिमाग में बैठ जाएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।